इमेजिनेटिव डुओ में आपका स्वागत है। यहाँ हम लाते हैं मजेदार और प्रेरणादायक कहानियाँ। संयम के रंग, अनु और आत्म संयम की कहानी। अनु एक छोटे से गांव में रहती थी। वह बहुत प्यारी और चुलबुली लड़की थी। लेकिन अनु को एक आदत थी, उसे अपनी हर इच्छा तुरंत पूरी करनी होती थी। जब भी वह कुछ देखती, उसे उसी समय चाहिए होता, चाहे वह मिठाई हो या खिलौना। उसकी माँ हमेशा उसे समझाती, अनु, हर चीज का समय होता है, हमें धैर्य रखना चाहिए। एक दिन गांव में उत्सव का माहौल था क्योंकि उत्तम संयम धर्म का दिन था। अनु के दादाजी ने उसे इस दिन के बारे में बताया। वे अनु को अपने साथ बगीचे में ले गए और एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए बोले, अनु, देखो इस पेड़ को। यह पेड़ धीरे धीरे बड़ा होता है, धूप, पानी और समय के साथ। अगर हम इसे जबरदस्ती खींचकर बड़ा करने की कोशिश करें, तो क्या होगा? अनु ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं दादाजी, ऐसा करने से पेड़ टूट जाएगा। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही। जीवन में भी हमें संयम से काम लेना चाहिए। हर चीज का समय होता है और अगर हम धैर्य रखेंगे तो हमें उसका सही आनंद मिलेगा। उस शाम अनु की माँ ने उसकी पसंदीदा मिठाई बनाई। अनु मिठाई देखते ही खुश हो गई और झट से उसे खाने लगी। तभी उसे दादाजी की बात याद आई और उसने अपने आप को रोका। उसने सोचा, अगर मैं संयम रखूंगी तो मुझे इस मिठाई का असली आनंद मिलेगा। अनु ने मिठाई को ध्यान से देखा, उसकी खुशबू को महसूस किया और फिर धीरे धीरे एक छोटा टुकड़ा खाया। उसे पहले से भी ज्यादा मिठाई का स्वाद आया। उस पल में अनु ने आत्म संयम का असली मतलब समझा। अब अनु जब भी कुछ नया देखती या खाने का मन करता, वह खुद को थोड़ा समय देती और सोचती, संयम से ही असली खुशी मिलती है। धीरे धीरे वह अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में रखने लगी और उसका जीवन पहले से ज्यादा शांत और सुखी हो गया। उत्तम संयम के दिन ने अनु को सिखाया कि आत्म संयम से हम अपनी इच्छाओं पर काबू पाकर जीवन में असली शांति और सुख प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, इमेजिनेटिव डुओ के साथ जुड़े रहने के लिए। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आई हों, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।